नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश दुनिया आपके साथ। मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल के वायनाड की, जहां पर भारी बारिश के बीच जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया है। और यह हादसा वायनाड के मेप्पाड़ी में हुआ है, जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सेना ने अब तक 255 लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। वायनाड से जमीन खिसकने का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद ही डरावना है। इस हादसे के बाद वायुसेना और थल सेना दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अचानक आया पानी, लोगों के घरों में, दुकानों में घुस गया। उधर वायनाड हादसे पर प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हैं। हादसे के बाद पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। पहाड़ धंस गए हैं, घरों में पानी चला गया है। मलबे, सैलाब की ये तस्वीरें बेहद ही भयानक है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको हर ओर सैलाब नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कैसे ये मलबा कई लोगों की जिंदगियों को उजाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें सच में भयानक है। और इस भीषण बारिश ने ये तबाही जो है वो केरल के वायनाड में लाई है। कयामत की रात थी जब ये 44 लोगों की मौत हो गई और 255 का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी भयानक थी। हर तरफ आपको कीचड़, मलबा नजर आ रहा होगा। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। गाड़ियां आप देखिए कैसे वो सैलाब गाड़ियों को अपने साथ बाहर ले गया और जहां तक सैलाब गया वहां तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखकर सभी हैरान है। वो रात जो वायनाड केरल के लिए काली रात बनकर आई। आप देखिए बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही होंगी, उनके नीचे के जो फ्लोर हैं वो पूरे पानी उनमें भर गया है। वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। और इन उफनाती नालों को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ये सच में भयानक तस्वीर में से एक है। दो तस्वीरें किस तरीके से अभी भी जो पानी है वो लगातार बह रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। यहाँ तक कि सेना का हेलीकॉप्टर जो है उसकी मदद से जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। और 255 लोगों का अब तक रेस्क्यू हो गया है। अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो ये है, लेकिन अभी और ये आंकड़ा बदल सकता है। देखिए भारी बारिश हुई जिसके बाद जमीन खिसकती चली गई और जमीन खिसकने से घर जमींदोज होते चले गए, पेड़ टूटते चले गए और तबाही मचती गई। और पहाड़ जब आधी रात को धंसा, लोग सो रहे थे, उस वक्त लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ये सैलाब आ गया। और इस सैलाब के साथ जो है कई लोगों की जिंदगी अब बहती चली गई। कई लोगों के आशियाने टूट गए, पेड़ पौधे धराशायी हो गए और इस सैलाब में लोगों की गाड़ियां तक बह गई। पहाड़ से ये सनसनी आई और उसके बाद अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। All hospitals are set and we have received some 24 bodies in different hospitals and many are injured. So they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also we have ensured that. तो हर कोशिश की जा रही है जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की। हम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप जो सर्कल, जो हाईलाइट आप देख रही हैं उसमें आप देखिए कैसे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जब सैलाब आया तो सैलाब के साथ बहते चले गए और ऐसे में कहीं पर रुकावट आती है तो वो लोग वहां पर फंस गए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग दबे फंसे हुए हैं और जिन्हें निकालने की कवायद अब लगातार जारी है।
वायनाड के बाद अब आपको केरल के ही तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भारी बारिश के बाद ऐसे हालात बने कि ट्रेन की पटरियां सैलाब से लबालब हो गई। और देखिए, भारी बारिश के बाद पहाड़ों से इतना सैलाब आया कि ट्रेन का ट्रैक पानी में ही डूब गया। ट्रैक के दोनों ओर से लगातार पानी की धारा गिरती दिख रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर भरे सैलाब को देखने के बाद स्टेशन के वॉचमैन ने वालाथोल नगर से वंडाकंचेरी जाने वाली जो ट्रेन है उसे एहतियात के तौर पर यहां से गुजरने के लिए रोक दिया। इसके बाद इस रूट से गुजरने वाली अलग अलग जो ट्रेनें हैं 3, उन्हें भी रद्द किया जा चुका है, क्योंकि आशंका है कि पानी भरने के बाद ट्रेन का जो ट्रैक है वो धंस भी सकता है और ये बड़ा हादसा भी हो सकता है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, आपको हर ओर से पानी आता हुआ नजर आ रहा होगा। दोनों तरफ से जो है पानी लगातार आ रहा था, जिससे जो आशंका थी कि कहीं इस सैलाब में ट्रेन अगर यहां से आएगी तो ट्रैक अगर धंस जाता है तो बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो ऐसे में ट्रैक के दोनों तरफ जो है आपको पानी आता हुआ नजर आ रहा होगा। हर ओर से पानी का ये सैलाब जो है वो आ रहा है और जो बीच में रेलवे का ट्रैक है वो भी आप देख सकते हैं। हम एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इधर से पहले पानी आ रहा है और ये पानी थोड़ा नहीं है, बहुत स्पीड के साथ आ रहा है, क्योंकि ऊपर वायनाड और अन्य इलाके जो है वहां पर भारी बारिश हो रही है। वहां का सैलाब जो है वो अन्य जगहों को भी जा रहा है और ये बारिश जो है वो रुक नहीं रही है। हम मानसून का मौसम केरल के लोगों के लिए थोड़ा बहुत आफत भरा जरूर होता है, क्योंकि वहां पर लगातार बारिश होती है, लेकिन इस बार ये जो तबाही लेकर आया है ये हैरानी वाली है। और अब देखिए, रेलवे ट्रैक आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दोनों ओर से पानी इतना ज्यादा आ गया है कि रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और ऐसे में जो ट्रेनें इस रूट से आती हैं उन्हें पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है और कैंसिल करने के बाद उन्हें रीरूट किया गया है। लेकिन ये आफत की बारिश है, इसीलिए बचकर जरा अगर आप, क्योंकि हम देखते हैं कि मानसून के सीजन में लोग साउथ की ओर घूमने का प्लान करते हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने का मामला आया है सामने। मणिकर्ण के तोश में आधी रात के समय हुई भारी बारिश के चलते बादल फट गया है, जिसके कारण तोश नाले में भारी बाढ़ से 3 पुल, अस्थायी शेड और दुकानें बह गई। हालांकि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है। तो ये भी आप तस्वीरें देखिए, ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं आपने कई सुनी होंगी। ठीक इसी प्रकार से कुल्लू में भी कल बादल फटा, जिसके बाद आप देख सकते हैं सैलाब का ये मंजर क्या रहा। जमीनें खिसकने लग गई हैं, मकानें जो हैं वो इसकी जद में आने लग गई हैं। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर खतरा जो है वो मंडराने लगा है। लेह मनाली हाईवे को भी बंद कर दिया गया है फिर से। मणिकर्ण घाटी में ये बादल फटा है। बाढ़ से 3 पुल, अस्थायी शेड और दुकानें जो हैं इसमें बह गई हैं। रास्ते पूरी तरीके से टूट गए हैं। संपर्क लोगों का एक दूसरे से कट गया है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, जब जमीन खिसकती है तो किस तरीके के हालात पहाड़ों में हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी मलबा जो है वो जमीन को खिसकाते हुए नीचे की ओर बढ़ रहा है और कई घरों में संकट पैदा हो गया है। हालांकि यहां से लोगों का रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन लेह मनाली हाईवे को भी फिलहाल के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। बात लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं। प्रशासन की चेतावनी की अनदेखी पर NH 731 पर बाढ़ के पानी में SUV को निकलना भारी पड़ गया। देखिए, SUV गाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई। ग्रामीणों की मदद से SUV सवार लोगों की जान बचाई गई। बाद में ट्रैक्टर से खींचकर बाढ़ के पानी से SUV को बाहर निकाला गया। कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी कोई लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं रहे हैं इन बातों को और उनके अपने लिए खुद खतरा पैदा कर रही हैं। यही इस SUV गाड़ी वाले ने भी किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। बाढ़ का पानी है, एक अनदेखी महंगी पड़ गई और ग्रामीणों ने हालांकि वहां पर पहुंचकर कार सवार को तो बचा लिया, उसके बाद गाड़ी को भी ट्रैक्टर के माध्यम से निकाला गया। और अब खबर ललितपुर से आपको देंगे, जहां बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक ही परिवार के 4 लोग टापू पर फंस गए थे। SDRF की मदद से इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि राजघाट बांध के 8 गेट खोलने से बेतवा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे मैनवारा गांव में बेतवा नदी के बीच में बने टापू पर ये लोग फंस गए।
इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन नदी में जलस्तर अधिक होने के कारण रेस्क्यू करना संभव नहीं था। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। ये टीम लखनऊ से ललितपुर पहुंची। उधर जिला प्रशासन ने आनन फानन में राजघाट बांध के गेट बंद कराए, लेकिन जलस्तर कम होने से 4 से 5 घंटे का समय व्यतीत हो गया। सुबह सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। नदी के टापू में फंसे लोगों की मदद के लिए पुलिस और प्रशासन को धन्यवाद दिया गया है। तो एक ही परिवार के 4 लोग हैं जो टापू में फंस गए। चलिए अब खबर चमोली से आपको देंगे। यहां बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। गुलाब कोठी और लंगसी के पास पहाड़ी से भारी मलबा आया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है और सैकड़ों की संख्या में 4 धाम यात्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। हालांकि हाईवे को खोलने का काम भी लगातार जारी है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे बार बार बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में पहाड़ों का रास्ता थोड़ा दुर्गम भरा जरूर है। इस वक्त जाने से बचिए, क्योंकि पहाड़ दरकने से रास्ते बंद हो गए हैं और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप दूसरी ओर की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से लोग कतार पर लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं रास्ते के खुलने का, लेकिन बार बार ये मार्ग जो है वो बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी से भारी मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं और रोड बंद होने से जो 4 धाम यात्री हैं वो फंस गए हैं। गुलाबकोट और लंगसी के पास का ये पूरा रास्ता है जो एक बार फिर से बंद हो गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे सुबह से बंद है। किसाला और डाबरकोट के पास भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गई है, जिसकी वजह से कई यात्री भी फंसे हुए हैं जो सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीआरओ की टीम भी सड़क खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से भारी मलबे की वजह से रोड को खुलने में अभी वक्त लग सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। एमपी हो या छत्तीसगढ़, बारिश कहर बरपा रही है। इस मूसलाधार आफत से जगह जगह जलभराव हो गया है, सड़कें समंदर बनी है, कहीं कहीं घर तालाब बन गए हैं। तो कुदरत के इस क्रोध काल में जरा संभल कर रहिए। ये आफत मूसलाधार है। जल प्रलय डरा रहा है। बारिश में पानी पानी हो गई है जिंदगानी। एमपी में मौसम बेईमान है तो धान का कटोरा भी लबालब है। सावन में बारिश की झड़ी नहीं लगी है, बल्कि बारिश का तो ब्रेक फेल हो गया है, यही लगता है। जबलपुर में बरगी बांध के 7 गेट खोले गए। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही है बारिश। नजारा जितना खूबसूरत है, उतना ही आफत का अलर्ट। निचले इलाकों में लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। अलर्ट जारी किया गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से रामघाट सहित अन्य घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं। शिप्रा नदी के किनारे पूजा करने आए श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीम लगातार चेतावनी दे रही है, ऐसे इलाकों में जाने से बचें। खरगोन में भी बारिश का कहर जारी है। शहर के ज्यादातर हिस्से जलमग्न हो गए हैं। जल भराव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसका खामियाजा ऐसे कार सवारों को भुगतना पड़ा। कार नाले में पलट गई, जिससे कार चालक घायल हो गया। उज्जैन, खरगोन और अब शाजापुर में बारिश का हाल देखिए। लगातार हो रही जोरदार बारिश से निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया है। घर में समंदर और लोग परेशान। डिपो रोड पर बने एक कच्चे मकान की दीवार भी ढह गई। एमपी ही नहीं, अब छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें। गरियाबंद में मैनपुरी इलाके में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मैनपुर कला में पुल नहीं होने से उफनती नदी पार करते लोग नजर आ रहे हैं। इधर बाघ इलाके में उफनती नदी में ट्रैक्टर फंस गया था। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर चालक की जान बची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। मॉनसून में पहाड़ों का दरकना वैसे तो आम बात है, लेकिन बीते कई सालों में इसकी रफ्तार बढ़ गई है। इसके लिए कमजोर चट्टानों के साथ रोड कटिंग को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
मॉनसून में उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां दरख्ती पहाड़ियों ने तांडव न मचाया हो। लैंडस्लाइड की ज्यादातर घटनाएं उन इलाकों में हो रही हैं जहां बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके लिए पहाड़ों का सीना भी छलनी किया जा रहा है। नतीजा ये है कि बारिश होते ही बड़ी बड़ी पहाड़ियां टूटकर तांडव मचा रही हैं। पहाड़ियों के टूटने की रफ्तार में बेतरतीब रोड कटिंग ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। हिमालय की एक विशिष्ट विशेषताओं में आता है, उसमें से एक फ्रेजिलिटी भी है। मतलब हिमालय फ्रेजाइल है, तो यहाँ पर ये तो भूस्खलन और भूचरण होगा ही, लेकिन जैसे आपने बताया कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मुझे लगता है कि एक समेकित अनुसंधान की जरूरत होती है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में ऑल वेदर रोड का जाल बिछा है, रेल भी पहुंचाई जा रही है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी रोड पर काफी काम हुआ है। लेकिन रोड कटिंग के दौरान नियमों की अनदेखी बरसाती सीजन में भारी पड़ रही है। हालात ये हैं कि दर्जनों सड़कें हफ्तों से बंद हैं। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कम से कम स्लाइडिंग जोन बने, तो उसको लेकर हर पहाड़ पर लगातार ट्रीटमेंट चलता है। सामान्यतः यदि हम ऑल वेदर रोड के उसमें भी देखते हैं तो कहीं कहीं भी जहां ये देखने को मिला है और ट्रीटमेंट को होते हुए यदि कुछ वर्ष बीत गए हैं तो हम ये देखते हैं कि वो स्लाइडिंग जोन अब ठहर गया है। हिमालय के पहाड़ कमजोर माने जाते हैं। इन पहाड़ियों में जरा सी छेड़छाड़ लंबे समय तक भारी पड़ती है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि नियमों के मुताबिक ही पहाड़ों में बड़े प्रोजेक्ट बने, इससे लैंडस्लाइड की घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों को भी प्रोजेक्टों का फायदा मिल सके। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।